प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह के। दोस्तों, आप नए हो पुराने हो, सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आपके और आपके परिवार को भला चंगा रखा होगा। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे और मेरे परिवार को भला चंगा रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यह है दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, या परमेश्वर का राज अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है लोगों का। तो चलिए इसी के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग वचन में जब पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 2023 साल पहले ये प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो दोस्तों, ये जब 2023 साल पहले ये प्रचार हुआ था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, तो 2023 साल हो चुका, तो यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आ रहे बादलों पर, क्यों नहीं आ रहे? तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि प्रभु का जो वचन था, प्रभु ने जो आज्ञा दिया था, यीशु ने जो आज्ञा दिया था ना, हम मानव जाति को, हम इंसानों को, वो हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर अपना वादा कैसे पूरा करेगा? जब तक हम उसका वादा को पूरा ना करें, वो परमेश्वर कैसे आ सकता है? ये पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? मैं आप लोग से सवाल करता हूँ, कैसे आ सकता है? मैं अपना गांव गया था, वहाँ पे जब देखा कि मसीह है ही नहीं। हर गांव में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, मगर उस गांव में मसीह का प्रचार हुआ ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो यीशु को जानते ही नहीं है, बस यीशु को एक धर्म के नाम से जानते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के नाम से। जो मेरे गाँव के लोग हैं वो क्रिश्चियन से बहुत नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत नफरत करते हैं। क्रिश्चियन का नाम सुनते ही नफरत करते हैं। और कई गांव ऐसा है कि यीशु को जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते पता है? हम लोगों की कमी की वजह से। क्योंकि प्रभु ने कहा था, जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब जी उठा और वो फिर आत्मा में बनकर परमेश्वर के राज में जब वो वापस जा रहा था अपने पिता के पास, तो उसने एक वचन को कहा था कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो। सबसे बड़ा वचन जाते जाते कहा था, लेकिन ये वचन को शायद हम लोग आज पूरा नहीं कर रहे हैं। कोको कोला के बारे आप लोग सुने होंगे, ये कुछ ही साल पहले आया है, 2003 या 4 में आया था, या मुझे नहीं पता उतना डिटेल, मैं किसी के प्रचार में ये सुना था। तो कोको कोला के बारे आज सारे गांव के लोग भी जानते हैं, शहर के लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे क्या गांव गांव के लोग जानते हैं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह किस लिए आया इस दुनिया में? नहीं पता है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हम विश्वासी में कमी है दोस्तों, कि हम लोग सुसमाचार को नहीं बांट रहे हैं। हम लोग बस संडे को जाते हैं चर्च, वहाँ सुनते हैं, मोटिवेशन पाते हैं, एक छोटी सी आग पैदा होती है कि प्रभु परमेश्वर है, हमें बचाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे कमी घटी को पूरा करता है। बस वही, फिर सुबह उठें, खाना खाएं, अपने ड्यूटी पर गए, प्रार्थना किए, सोएं, बस यही ज़िंदगी। फिर संडे आया, फिर एक दिन के लिए हम लोग ताकतवर बन गए, फिर वही ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम लोगों को जागना है। इसलिए जागना है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे बड़ा ताकत है। जब आपको सुसमाचार सुनाने का समय नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप प्रार्थना के बदौलत लोगों को बदल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो लोगों को सुसमाचार सुनाइए। दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उन लोगों के पास जाइए। जो बीमार में है उन लोगों के पास जाइए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, ताकि जो अंधकार में फंसे हैं ना, वो लोग बचने पाए। प्रभु इसीलिए नहीं आ रहा है, यीशु इसीलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक लोगों के अंदर यीशु होने चाहिए। भले वो ना माने, भले वो पीछा ना हो, लेकिन वो एक बात को जरूर जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खुदा का बेटा है। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे लिए। कम से कम लोगों तक इतना पहुंचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए बलिदान हुए और किसी के लिए नहीं हुए। ये सबसे बड़ी एक गवाही है दोस्तों कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। और उसी परमेश्वर का हम लोग स्तुति और आराधना करते हैं, और उसी परमेश्वर को हम लोग मानते हैं और उसी से प्रेम करते हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं। सबसे बड़ा ये गवाही है कि आज हम सच्चा खुदा का, सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप जब भी
फ्री टाइम होंगे तो लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को सुसमाचार सुनाएंगे। अगर आपके पास समय नहीं मिलता है तो आप प्रार्थना कीजिए अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने भारत देश के लिए और पूरा विश्व पृथ्वी के लिए। क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं वचन को, बस सुनते हैं, अपने भर तक रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते ही नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सारे मसीहों के अंदर कमी है कि हम लोग सुसमाचार को नहीं सुना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सुसमाचार को सुनाइएगा, हर एक गांव में फैलेगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और ये प्रार्थना को पूरा करिए, वचन को पूरा करिए, इस वीडियो को पूरा करें ताकि लोगों तक पहुँचे, तो ये वचन, आपका जो परमेश्वर का वचन है वो फैले।